नमस्ते, आप देख रहे हैं एम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। तो आज की क्लास एक क्लास ना होकर के एक मार्गदर्शन के रूप में आपको मिल रही है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इनको फॉलो करना, करंट जीके को पढ़ने में आसानी होगी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको, तो ये चैनल जो है मैंने 4th ग्रेड के बच्चों के लिए सबसे पहले क्लासेस में डालना शुरू की है। और ये जो मैंने करवाया है, ठीक है, राजस्थान करंट जीके और राष्ट्रीय करंट जीके, ये अपनी क्लास से चल रही थी। और ये देखो कि मैंने पटवारी एग्ज़ाम तक जनवरी से लेकर के जून तक जो है करंट अफेयर करवाया था। उसमें से सारे क्वेश्चन पटवारी एग्जाम के अंदर मिल गए हैं। अब शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने करंट जीके पढ़ाए हैं, फिर भी आपके सारे जो है पटवारी एग्जाम के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। 4th ग्रेड एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं तो इसमें तो कवर होना ही है, इसलिए आप ये क्लासें मत छोड़ना, ठीक है। और हिंदी के लिए मैंने पूरी करवा दी है, हिंदी 4th ग्रेड की, और इसमें से भी पटवारी एग्जाम के अंदर पूछे गए सारे कवर हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये क्लासें देखनी चाहिए हिंदी और करंट जीके के लिए। तो आप इस चैनल से जुड़ करके हिंदी और करंट अफेयर पढ़ लेना। तो आपके लिए जो है इसी तरह से बेहतर प्रयास किए जाते रहेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहो। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो कहा है कि भाई सितंबर में होगा, ठीक है। इसकी डेट आ रखी है सितंबर की। अब क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, और क्या अगस्त भी बीतने वाला है और बहुत ही कम समय बचा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एग्ज़ाम को, और सितंबर में होगा आपका एग्ज़ाम। तो ये करंट जीके के लिए आपको कुछ मार्गदर्शन दिया जा रहे हैं। अगर आपको और सब्जेक्ट के भी किस तरह से उसको कवर करें, अगर आपको लगता है कि हाँ मैम को इस तरह से अपन को बताना चाहिए, तो आप किस सब्जेक्ट के लिए, भाई किस सब्जेक्ट को आप कैसे कवर करें 4th ग्रेड के अंदर, तो आप कमेंट करके बताना मुझे कि आपको और किस जो है विषय के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं आपको मतलब मार्गदर्शन प्रदान करूंगी। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे द्वारा जो बताए गए हैं उसको आप फॉलो करना, अवश्य ही सफलता मिलेगी। आपके क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको आज उसका सोल्यूशन बताऊंगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है आपका तो आप मुझे और पूछ लेना कमेंट में। तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट के मन के अंदर बने हुए हैं। करंट अफेयर जो है उसको कैसे तैयार करें, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही रहता है। तो सबसे पहले तो आपको एक बुक लेनी है जिसका आपको बार बार रिविज़न करना, एक ही बुक का चयन करना, बार बार बदलना मत। अब तो इतना समय भी नहीं बचा है कि एक पुस्तक खरीदो और उसको है ना पूरा A to Z तक, यानी कि पूरा एक एक लाइन पढ़ो और फिर उसका रिवीजन करो। ये तो समय रहा ही नहीं है, 1 महीना भी नहीं बचा है अब तो, है ना। तो अपन को क्या करना चाहिए कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जिस टीचर का भी आपको समझ में आ रहा है, आप उस टीचर को फॉलो करो, उसके नोट्स बनाओ शॉर्ट नोट्स के रूप में, और फिर उसको बार बार पढ़ो, ठीक है, उसका रिवीजन करो। तो आप हमारे साथ भी जुड़ करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने भी जो है आपका राजस्थान करंट जीके और भारत का करंट जीके जो है जनवरी से लेकर के अभी तक पढ़ाए हैं। और पटवार एग्ज़ाम के अंदर आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन जो है कवर हुए हैं। तो ये 4th ग्रेड के एग्ज़ाम में भी ये कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो पटवार एग्ज़ाम तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और 4th ग्रेड का तो बहुत ही छोटा एग्ज़ाम है, 10th लेवल का है, ठीक है, और वो ग्रेजुएशन लेवल का था। तो इसमें तो फ़र्क होता ही है। तो आप उनको तो और इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो सारे जो है शॉर्ट नोट्स में से आपके कवर हो जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ करके सारी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, आप देख सकते हो, क्रम से क्लास से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। कोई वस्तुनिष्ठ बुक निकाल रखी है अच्छी, तो आप उसको देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि हाँ क्वेश्चन बनता कैसे करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के मन में ये बना रहता है कि करंट अफेयर में कौन से टॉपिक कवर करें, क्योंकि अलग से जो है सिलेबस के अंदर जो है टॉपिक अलग से नहीं दे रखे हैं, वो सारे जो हैं एक प्रकार से पूरा ही कवर करने के बोल रखा है। तो इसमें मेन टॉपिक क्या है जो अपन को कवर करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि खेल दे रखे हैं तो खेल को कवर करो, है ना। खेल वाले जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ो। बजट, यानी राजस्थान का जो बजट है उसको देखो, भारत का जो बजट है उसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको देखो, आर्थिक समीक्षा देखो, है ना। प्रमुख नियुक्तियाँ हुई है अभी जो हाल ही के अंदर, जैसे पटवार के एग्जाम में बहुत सारी नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो प्रमुख नियुक्तियों को देखो कि भाई कौन अभी क्या है हाल ही के अंदर जो है, जैसे RPSC का अध्यक्ष कौन है ना, राज्यपाल कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये ऐसे सवाल जो है प्रमुख नियुक्तियों के अंदर आते हैं, ये सवाल भी पूछे जाते हैं। प्रमुख दिवस कौन से मनाए जा रहे हैं, जैसे पटवार एग्जाम में पूछे गए थे प्रमुख दिवस से सवाल, तो ये प्रमुख दिवस देखो, महत्वपूर्ण घटनाएं देखो, ठीक है, कार्यक्रम कौन से चल रहे हैं, कौन सी नीतियां चल रही है, ये अपन को पढ़ना चाहिए।
क्या योजनाएं चल रही है राजस्थान सरकार की, ये अपन को देखनी चाहिए। प्रमुख व्यक्तित्व देखना चाहिए, कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध रहा है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, ये चीज़ें अपन को देखनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन ये बना रहता है स्टूडेंट के मन में कि क्या केवल राजस्थान करंट अफेयर को पढ़ना है? नहीं, अगर आपने सिलेबस देखा है तो उसके अंदर भारत और राजस्थान दोनों का करंट अफेयर 5-5 क्वेश्चन दे रखे हैं कि भाई राष्ट्रीय करंट अफेयर यानी भारत के करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान के करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 10 नंबर का जो है मैटर होता है। ये 10 अंक कैसे कवर करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है परंतु सिलेक्टिव पढ़ना है जो कि अपने एग्जाम में आए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये बना है स्टूडेंट के मन में भी कितने महीने तक का करंट अफेयर पढ़े, ठीक है। तो ये जनवरी से लेकर अगस्त तक तो आपको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि सितंबर में आपका एग्ज़ाम है। तो जनवरी से अगस्त तक ये जो है महीने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ये आपको पहले कवर करना चाहिए। अगर देखना चाहे तो पीछे का कुछ इंपॉर्टेंट जो से मतलब बदलाव नहीं हुआ है जो अभी चल रहे हैं चर्चा में, वो आप देख सकते हो। और अगर 2024 वगैरह का देखना चाहे तो ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई करंट अफेयर छोड़ दिया जाए क्या? नहीं छोड़ना है क्योंकि 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है सिलेक्शन के अंदर, इसलिए छोड़ना नहीं है, सिलेक्टिव पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है जो एग्ज़ाम के अंदर आए, ठीक है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, याद रखो उसको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जितना हो पाए कवर उतना करो। अगर अभी तक आपने करंट अफेयर में से कुछ नहीं पढ़ा है तो आप एक बार अपने चैनल के अंदर करंट जीके की जो 2 प्लेलिस्टें बना रखी है, राजस्थान जीके की, एक भारत जीके की, आप उन दोनों को देखना। आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बहुत ही कम वीडियो के अंदर उनको जो है कवर करवाने की कोशिश की है और आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि आपने जैसे करंट अफेयर बिल्कुल मतलब इतना छोड़ के बहुत ही बड़ी जो है लापरवाही की है कि भाई इतने दिन तो मैम का मुझे ये सारे पढ़ लेना चाहिए, ऐसा लगेगा। क्योंकि पटवार एग्ज़ाम के अंदर जो पढ़ के गए बच्चे उनको पता है कि कैसा मतलब पेपर उसके अंदर जो पूछा गया है, क्या हमारी नोट्स से कवर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है। तो आपको वो क्लास से देख लेनी चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण टॉपिक ज़रूर पढ़ना, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर पढ़ रहे हो पहले से तो जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहना साथ में, ठीक है। करंट अफेयर नोट्स बनाएं क्या? अब तो नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं रहा, अब नहीं, ठीक है। अब नहीं बनाने नोट्स, अब साथ में पढ़ते रहो और जिस टीचर का भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स अगर आपको अवेलेबल हो पाते हैं, अगर PDF वगैरह मिल पाती है टेलीग्राम में, तो आप उसको निकलवा करके उसको प्रिंट करवा करके उसका रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ो, उसके जो टीचर के द्वारा करवाई गई जो क्लासें हैं उसको पढ़ो ताकि आपको वो आसानी से याद आए। जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीचर जो पढ़ाएगा सुनाएगा वो आपको जो है एग्ज़ाम हॉल के अंदर जैसे याद करवा रहे हैं टीचर, वैसे ही आपको जो है वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद आ जाता है कि ऐसे ऐसे बोला था टीचर ने वहाँ पर, ठीक है। तो वो आपको मतलब आसानी से करंट अफेयर कवर करने में मदद करेगा। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर करंट अफेयर को लेकर के ये सारे जो क्वेश्चन हैं बच्चों के दिमाग में बने रहते हैं कि भाई करंट अफेयर से मतलब कैसे तैयार करें, कौन से टॉपिक तैयार करें, कैसे पढ़ना है, कहाँ का पढ़ना है, कितने महीनों का पढ़ना है, क्या करंट अफेयर छोड़ दे, क्या अभी नोट्स बनाए क्या। तो ये सारे जो हैं सवाल ये जो है स्टूडेंट के मन में बने रह सकते हैं। मैंने इनको लेकर के आपको कुछ सलाह देने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस सलाह को मानिएगा और ये आपके लिए एग्ज़ाम में बेहतर साबित होगी। अगर हमारे चैनल से जुड़ करके आप पढ़ना चाहें तो हिंदी और करंट जीके 4th ग्रेड के लिए मैंने पूरा करवाया है, आप जुड़ करके पढ़ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।